Hello friends, I am Vignesh Kumar. In the previous videos, we discussed on pressure and the pressure measurement devices. In this video, we will start a new topic, that is hydrostatic pressure force on submerged surface. It is very important. यहाँ से क्वेश्चन आता है हर एग्ज़ाम में और इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में दो चीज़ ऐसे हैं जिसके के बारे में हमको जानना बेहद ही ज़रूरी है। द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ टोटल प्रेशर फोर्स एंड द सेकंड इज़ व्हाट इज़ सेंटर ऑफ प्रेशर। ये दो चीज़ हमको यहाँ पे जानना है। ये दो चीज़ क्या है पहले जान लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस जब हम लेंगे तब उस सरफेस में टोटल प्रेशर फोर्स कितना आ रहा है और सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज टोटल प्रेशर फोर्स। एज यूजुअल, जैसे कि वेन एवर ए फ्लूइड कम्स कॉन्टैक्ट विद द सरफेस देर विल बी ए फोर्स ऑन दैट सरफेस, दैट इज टोटल प्रेशर फोर्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी फ्लूइड एक बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो वो फ्लूइड उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स डालता है एंड दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट, टोटल प्रेशर फोर्स। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो भी एक फ्लूइड है, वो हमारे ऊपर एक फोर्स डालता है, दैट इज आल्सो व्हाट, दैट इज द एटमॉस्फेरिक मीन्स द फोर्स बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस और नो, सेम थिंग। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर बॉडी को या सरफेस को लेके हम फ्लूइड कोई वाटर के अंदर रख देंगे तो फिर उस सरफेस के ऊपर उस वाटर की फोर्स डाल रहा होगा तो फिर दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट, दैट इज द टोटल प्रेशर फोर्स। अभी वो जो टोटल प्रेशर फोर्स और जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, ओके, नेवर पैरेलल, ऑलवेज नॉर्मल, ओके। नाउ वो नेचर क्या है वो तो हमको पता चल गया। नाउ अभी हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हमको पहले से ही मालूम होगा। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? इट इज़ द एवरेज लोकेशन ऑफ द वेट ऑफ ए बॉडी। मीन्स सपोज मान लो कि कोई एक बॉडी है, उस बॉडी का एक साइड ज़्यादा वेट है और एक साइड कम वेट है। इसका मतलब क्या है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो जिस साइड ज़्यादा वेट है उस साइड होगा। ये सर नो, क्योंकि दिस इज द average location of the weight. Yes or no? In the same way, center of pressure what? It is the average location of the pressure. That means in the other way you can tell the point of application of the resultant pressure force on the surface. The point of application of the रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स ऑन द सरफेस, उसको क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ प्रेशर। जैसे कि कोई एक बॉडी ले लेते हैं, सपोज कोई एक सरफेस लेते हैं, वाटर के अंदर है, वहाँ पे जो प्रेशर है नीचे की तरफ हमेशा ज़्यादा रहता है और ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, कम रहता है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ओके। दैट इज वाई दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स ऑन द सरफेस। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं कि बट डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर कितना टोटल फोर्स एक्सर्ट होता है और उसमें सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है। जैसे कि हम पढ़ने जा रहे हैं चार टाइप के सरफेस के ऊपर। एक पहला जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो कि ये है। दूसरा दैट इज वर्टिकल सरफेस। तीसरा दैट इज इंक्लाइंड सरफेस एंड द फोर्थ वन इज दैट इज द कर्व्ड सरफेस। सो इस चार सरफेस के ऊपर कितना टोटल प्रेशर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और ये सरफेसेस में सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे सिचुएटेड है, वो ये दो चीज़ हम देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वर्टिकल सरफेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इंक्लाइंड सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट कम टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। So in horizontal surface the total pressure force, in horizontal surface the total pressure force is nothing but
टोटल प्रेशर इनटू द एरिया। इसका मतलब क्या है, हमको ऑलरेडी पता है कि कोई भी एक पॉइंट के ऊपर जो टोटल प्रेशर होता है दैट इज रो जी एंड द हाइट ऑफ द लिक्विड दैट इज, यहाँ पे क्या है, दैट इज एक्स बार। दिस इज द टोटल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर फोर्स क्या है, इसमें हम एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे। इन द सेम ईयर यू कैन सी, इसका मतलब रो जी एक्स बार, हम यहाँ पे जो वाटर का हाइट लिया हुआ है और उस सरफेस के ऊपर, उस सरफेस एंड फ्री सरफेस के अंदर जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स बार लिया हुआ है हमने। तो द टोटल प्रेशर इज रो जी एक्स बार इनटू द एरिया ऑफ द सरफेस। सपोज वो सरफेस जो हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड है उसका जो विड्थ है दैट इज 2 एंड उसका जो लेंथ है सपोज दैट इज 3। सो सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, 2 into 3 दैट इज 6। Understood? So same way, so in this way we will calculate the total pressure force where A is the horizontal surface, area of the horizontal surface, and x bar you can see everything I wrote here. Okay, now center of pressure। अभी सेंटर ऑफ प्रेशर को हम कैसे मेंशन करते हैं, कोई भी एक सरफेस हो, कोई भी एक सरफेस ले लो, सेंटर ऑफ प्रेशर हम हमेशा जो मेंशन करते हैं वो ऐसे कि हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेंटर ऑफ प्रेशर जनरली। मतलब हम सेंटर ऑफ प्रेशर को फ्री सरफेस से कितना डिस्टेंस में वो सिचुएटेड है वो हम, और कितना डिस्टेंस में वो एग्जिस्ट करता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में हर एक पॉइंट उस सरफेस का एक्स बार डिस्टेंस में सिचुएटेड है फ्री सरफेस से। दैट इज़ वाई सेंटर ऑफ प्रेशर इज व्हाट, सेंटर ऑफ प्रेशर इज एक्स बार बिलो द लिक्विड सरफेस, फ्री लिक्विड सरफेस। यहाँ पे और एक चीज़ अब हम नोटिस कर सकते हैं, जो सरफेस यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कि हमको सिर्फ उसका साइड व्यू दिख रहा है। सपोज हम टॉप व्यू देखेंगे देन द टॉप व्यू ऑफ द सरफेस इज लाइक दिस। सपोज हम उसको रेक्टेंगुलर ले रहे हैं तो, सपोज सर्कुलर ले रहे हैं तो फिर ऐसे हो जाएगा। अंडरस्टूड? अभी वो जो सरफेस है ना, उस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है दैट इज इक्वल एट एवरी पॉइंट, दैट इज शोन बाय दिस पिक्चर। इस पिक्चर से क्या पता चल रहा है कि हर एक पॉइंट में जो प्रेशर आ रहा है वो क्या है, इक्वल है। तो समझ में आ गया, टोटल प्रेशर फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन ए हॉरिजॉन्टल सबमर्ज्ड बॉडी क्या है। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, here you see a problem related to horizontal surface. A circular plane surface of radius 0.5 meter lies horizontally 10 meter below. This plate is circular. This plate is circular. Understood? Circular means like this. Not, it is not rectangular. So उसका रेडियस भी दे चुका है, रेडियस दिया हुआ है दैट इज 0.5 मीटर एंड इट इज सिचुएटेड एट 10 मीटर बिलो, मतलब ये 10 मीटर नीचे है फ्री सरफेस से। ठीक है, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन द सरफेस। अब टोटल प्रेशर हमको फॉर्मूला पता है दैट इज रो जी एक्स बार है। रो क्या है, वाटर है, तो वाटर मीन्स रो मीन्स 1000, जी मीन्स 9.81 एंड एक्स बार ऑलरेडी दिया हुआ है कि 10 मीटर बिलो, ये जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, दैट इज 10 मीटर। सो 10 मीटर एंड उसका एरिया क्या है, एरिया जो सर्कुलर बॉडी, जो सर्कुलर सरफेस है उसका एरिया इज पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई इंटू 0.5, क्योंकि 0.5 रेडियस है सो 0.5 का स्क्वायर। सो यू विल गेट दिस मच। ओके, नाउ सेंटर ऑफ प्रेशर I already told you, as all the points are at 10 meter below the from the free surface, that is why center of pressure is what, 10 meter below the free surface. Understood? So this is how you will do the problems like this. Okay, now coming to the next topic, that is force on a vertical submerged plane surface. You can see here the vertical surface, this is the vertical surface. Okay,
if you see from the side, then the surface is like this. If you see from the front, like means like this side, then the surface, suppose the surface is rectangular, then the surface will like this, look like this. If the surface circular, then the surface will look like this. Understood? But you are looking from the side view. If you see from the front view, then the surfaces are like this. Now here also two things, first is total pressure force and second is center of pressure. So first coming to total pressure force, that is what, rho g x bar into a, same formula, nothing different. but यहाँ पे जानना होगा कि x बार क्या है और a क्या है, क्योंकि रो एंड जी वी अंडरस्टूड, डेंसिटी एंड ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमको पता है. बट एक्स बार क्या है? एक्स बार जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि उस सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे प्रेजेंट है. ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किया है, दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. जी इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सरफेस. एंड वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, दैट इज़ at a distance x bar from the free surface. Okay, and that x bar you are multiplying here. Understood? इसका मतलब जो भी सरफेस यहाँ पे देगा उसका पहले हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंगे, या सेंट्रोइड भी ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये सरफेस है, सरफेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड एक ही पॉइंट में रहेगा, तो फिर हम सेंट्रोइड, इसका मतलब इट इज़ द मीन पॉइंट ऑफ द एरिया उस. ओके, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है वो हमको पता चल गया. नाउ एक्स बार इज व्हाट, एक्स बार हमको पता चल गया. सो टोटल फोर्स इज व्हाट, रो जी एक्स बार इंटू ए. अंडरस्टूड? सो ए इज एज यूजुअल, दैट इज द टोटल एरिया ऑफ द सरफेस. सो टोटल प्रेशर फोर्स यू अंडरस्टूड. बट नाउ कमिंग टू सेंटर ऑफ प्रेशर. सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है? दैट इज एक्स एच बार. सेंटर ऑफ प्रेशर को हम, सेंटर ऑफ प्रेशर, ये यू सी द सेंटर ऑफ प्रेशर इज पी, बट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ प्रेशर एंड फ्री सरफेस इज डिनोटेड बाय एच बार. एंड हमको यहाँ पे एच बार निकालना है, तो एच बार कैसे निकालेंगे? एच बार इज नथिंग बट एक्स बार प्लस आई जी बाई ए एक्स बार. एक्स बार क्या है वो तो हमको पता है. आई जी क्या है? दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वर्टिकल सरफेस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सी जी एंड पैरेलल टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. जैसे कि ये फ्री सरफेस हो गया और ये क्या हो गया, वो सरफेस हो गया. अभी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम, ये वाला वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम निकालेंगे, दैट लाइन मस्ट पासिंग थ्रू द सी जी. अभी सी जी तो यहाँ पे है, सी जी इज एट द मिडिल, सी जी यहाँ पे, जो उस पॉइंट के पास जो हो रहा है उस लाइन के अबाउट हम निकालेंगे. और इस लाइन के अबाउट दो लाइन जा सकता है, एक दिस लाइन और एक दिस लाइन. सो हम कौन सा लाइन के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे? सो यू कैन सी हियर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सी जी एंड पैरेलल टू द फ्री सरफेस. फ्री सरफेस के साथ जो पैरेलल होगा उसके अबाउट हम निकालेंगे आई जी. इसका मतलब दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, ये समझना होगा. इसलिए बॉडी जो सरफेस का डायमेंशन दिया होगा वहाँ पे हमको मालूम होना चाहिए कि डायमेंशन क्या है, ये 2 ये 3 है. सो फिर इसको हिसाब से हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, सो एक्स बार क्या है पता चल गया, आई जी क्या है पता चल गया, और ए मतलब क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस, वो भी हमको पता चल गया. इसका मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालेंगे वो हमको पता चल गया. एक चीज़ हमको यहाँ पे समझना चाहिए कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे रहेगा. वैसे क्यों? वो इसीलिए कि मैंने तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेंटर ऑफ प्रेशर इज़ द एवरेज लोकेशन ऑफ द प्रेशर. आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि प्रेशर नीचे की तरफ क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि प्रेशर नीचे की तरफ ज़्यादा है और ऊपर की तरफ कम है, इसलिए सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। ओके, so understood. So this is all about total pressure force and center of pressure. Now coming to the question में देखो क्या पूछा है कि रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस ऑफ 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप, 2 मीटर वाइड and 3 meter deep. It lies in a vertical plane water. Determine the total pressure force and position of center of pressure on the plane surface when its upper edge is horizontal and coincide with the water surface. वाटर सरफेस के साथ उसका अपर एज क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, अभी देखेंगे टोटल फोर्स क्या हो, टोटल फोर्स क्या होगा, दैट इज रो जी एक्स बार है। रो पता है, जी पता है, और एक्स बार क्या है, यहाँ पे जो डायमेंशन दिया क्या है, 2 मीटर वाइड, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 मीटर एंड 3 मीटर डीप, सो दिस इज डीप 3 मीटर। सो एक्स बार क्या है, एक्स बार हो जाएगा आधा हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज प्रेजेंट एट द मिडिल, सो दिस इज व्हाट 1.5, सो 1.5 हो गया। अभी इनटू एरिया, एरिया क्या है 2 into 3, सो 2 into 3, देन यू विल कैलकुलेट, after calculating you will get the total pressure force. Now center of pressure. अब सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालेंगे, ये जो है इसमें सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स बार ऑलरेडी हमको पता है, दैट इज 1.5 IG। ये जो लाइन है ना, इसके अबाउट हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो क्या हो जाएगा, हाफ बी डी क्यू, बी क्या है, ये है, डी यह है, ये बी क्या है 2 एंड डी क्या है 3, सो हाफ 1/12 बी डी क्यू। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/12 बी मीन्स 2 एंड डी क्यू, डी मीन्स व्हाट 3, सो 2 into 3 का क्यू, सो यू विल गेट आई जी। एरिया ऑलरेडी पता है 2 into 3 दैट इज 6 and x bar already pata, that is 1.15, then you will get 2 meter. Understood? So in this way you will calculate the center of pressure and the total pressure force. So this much in this video. In the next video we will see the total pressure force and center of pressure on inclined surface and curved surface. Thank you.